नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम समर डैंड्रफ के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ बालों में समर में हमारे बालों से मॉइस्चराइजर कैसे बिल्कुल गायब हो जाता है, हमारे बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, उसकी रीज़न और उसकी सॉल्यूशन देखेंगे। बट आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर लिया? अब आज की रेमेडी को देखते हैं। तो समर्स में डैंड्रफ होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। समर में सबसे मेन रीज़न होता है कि सन की रे जो हमारे बालों को ज़्यादा हार्म करती है। डायरेक्ट सनलाइट हमारे हेयर्स पे लगती है और हमारे बालों को डैमेज करती है। हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे हेयर्स में स्प्लिट एंड, बालों का टूटना, डैंड्रफ आदि की प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ ही साथ धूल मिट्टी की वजह से भी हमारे बालों में गर्मियों में डैंड्रफ हो जाती है। तो आज हम इसी चीज़ की सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा की जेल ली है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच शहद मिलाया है। आपके घर में जो शहद अवेलेबल है आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए। शहद को ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कर्ड ऐड किया है। आप जो भी मेजरमेंट है आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब कर्ड को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ 2 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल को ऐड किया है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने करीब यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ऑयल को ऐड किया है। अब ऑयल को अच्छे से ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हमने इसको ऐड किया है, जैसे हनी है, वो हमारे बालों को हाइड्रेट करेगा और साथ ही साथ जो हमारे बालों में ईचिंग हो जाती है डैंड्रफ के कारण उसको भी ये रिड्यूस करेगा। और जो लेमन और कर्ड है उनके अंदर ऐसे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डैंड्रफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और एलोवेरा और कोकोनट ऑयल हमारे बालों में दोबारा से मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ शाइनिंग को ऐड करेगा। अब लगाने का प्रोसेस, आप सबसे पहले अपने बालों से सारे टैंगल्स को रिमूव कर ले ताकि आपके बाल सूजेंगे तो आप अच्छे से इस पेस्ट को अप्लाई कर पाएंगे अपने हेयर मास्क। स्कैल्प पे इसको अप्लाई करें। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको अपने हेयर स्कैल्प पे पहले अप्लाई करना है और उसके बाद आपको पूरा पेस्ट अपने हेयर लेंथ तक करना है। हेयर लेंथ पे करने के बाद इसको आपको हल्का सा मसाज देनी है ताकि आप में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और ये बालों को रीग्रो करने में भी हेल्प करेगा। तो आपको 5 से 6 मिनट तक आपके सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करनी है। 5 से 6 मिनट मसाज करने के बाद आपको इसको वॉश कर लेना है। आप शैम्पू कर सकते हैं, आप कोई सा भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं।